वैल्यू चेंज करनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी और आई नोट करना है। ठीक है, इसमें वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं रियोस्टेट का क्या पर्पस है। सो टू गेट मल्टीपल रीडिंग्स, रियोस्टेट इज अ डिवाइस which changes current in the circuit without changing the power supply। ठीक है, ओम्स लॉ कह रहा है V प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि मैं V चेंज करूँ तो करंट चेंज होगा सर्किट में, बट मैं बार बार बैटरी क्यों चेंज करूँ। सो फॉर दैट वी हैव यूज्ड रियोस्टेट। कि मेरे बार बार करंट चेंज हो जाएगा सप्लाई में, बिकॉज व्हेन आई एम चेंजिंग द रेजिस्टेंस इन द सर्किट करंट विल चेंज, है ना। तो एक ये रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू नोट नहीं करनी है मुझे, बट मुझको चेंज करना है टू गेट द डिफरेंट करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, जिसका मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो रियोस्टेट चेंज करेगा। एंड दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। ठीक है, रियोस्टेट और ये रेजिस्टेंस वायर सीरीज में, और रेजिस्टेंस वायर हमेशा वोल्टमीटर के पैरेलल में, सिर्फ वोल्टमीटर के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस वायर है, बिकॉज मुझे इसके अक्रॉस वी नोट करना है और इसके अक्रॉस सर्किट में करंट अगर सीरीज में है तो करंट तो सेम रहेगा, तो करंट विल बी सेम, चाहे मैं यहाँ कनेक्ट करूँ यहाँ कनेक्ट करूँ, कहीं पे भी सर्किट में कनेक्ट करूँ करंट विल गिव मी द सेम वैल्यू। बट वोल्ट मीटर मुझे इसके अक्रॉस नोट करना है टू नोट डाउन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर। ओके, इन दो एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब आपको एग्ज़ाम में मिलेगा तो आपको आर कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, आपको आर ग्राफ से निकालना है। वी ऑन वाई एक्सिस, आई ऑन एक्स एक्सिस, वी बाय आई स्लोप दैट इज़ आर। ठीक है, आर आप निकालेंगे ग्राफ से, फिर हमें एम है मेरा टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर दैट इज़ आर ए बाय एल। लेंथ निकालने के लिए आपको इसको खोलना है। ठीक है, वायर निकालनी है और फिर उसकी लेंथ किसी भी स्केल पे रखकर नोट करनी है। स्क्रू गेज से डायमीटर नोट करना है। ओके, ठीक है, स्क्रू गेज से डायमीटर नोट करना है। उसमें आपको स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट लिखना होगा, आपके ऑब्जर्वेशन में उसका लीस्ट काउंट लिखना होगा, अगर एरर है तो वो लिखना होगा, डायमीटर की एक वैल्यू। ओके, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसकी लेंथ नोट करनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और आर आपका ग्राफ से। ठीक है, तो आर ए बाय एल आपका रेजिस्टिविटी हो जाएगा। इसकी भी 4 रीडिंग लेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ का स्लोप निकालेंगे और फिर रेजिस्टिविटी निकालेंगे। ठीक है, जब आपको ये सर्किट मिलेगा आपको नोट करना है कि वायर कनेक्टेड है। ये वायर बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं निकली हुई, यानी कि एंड टू एंड कनेक्टेड हो। ठीक है, तभी आपका लेंथ मेजर करना पर्पसफुल होगा, नहीं तो आपकी लेंथ कुछ और कनेक्टेड होगी, आप मेजर कुछ और करोगे। ठीक है, तो एंड टू एंड कनेक्टेड हो वो चेक करना है कि यहाँ पर लगी हो। रियोस्टेट आपका जो है उसका कनेक्शन टाइट हो। ठीक है, ये नोट करना है। वोल्टेज यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। ओके, ठीक है, वाइवा में क्वेश्चन वही जो रियोस्टेट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रियोस्टेट, बैटरी एलिमिनेटर। फिर पूछते हैं कि इफ़ द टेम्परेचर, मैंने पूछा था कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों फ़र्क पड़ेगा, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम में चले जाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है, क्या मैं उसको सीरीज़ में नहीं लगा सकती, ये क्वेश्चन। तो वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल ड्रॉप, तो इट हैज़ टू कंपेयर द टू एंड्स, पोटेंशियल एट द टू एंड्स का डिफरेंस इज पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करता है, इसलिए हम उसको पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न होता है दैट वोल्ट मीटर इज़ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, तो उसको हम इनफाइनाइट, आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो उसको हम पैरेलल में लगाते हैं ताकि वो करंट को इफेक्ट ना करे। एमीटर इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, तो उसको अगर हम सर्किट में सीरीज़ में लगा भी दिया तो भी वो करंट को नहीं इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये इसका वाई का क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है जो मैंने तब पूछा था कि यहाँ पर अगर मैं
ओम्स लॉ कहूँ तो ओम्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल टू I, यस, यानी कि V अगर वोल्ट मीटर रीडिंग अगर इंक्रीज़ करेगी तो मेरी करंट रीडिंग भी इंक्रीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा करंट जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से रियोस्टेट, फिर की एमीटर वोल्ट मीटर, ये यानी कि इस रियोस्टेट में रेजिस्टेंस कितना आएगा सर्किट में, यहाँ से करंट एंटर हुआ, ये कॉइल में आया, मेटल कॉन्टैक्ट से बाहर निकला, ये बाहर आ गया। दैट मीन्स दिस मच ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट राइट नाउ। अगर मैं इस चौकी को इधर कर रही हूँ मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ओके, ठीक है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो मेरा, अरे एमीटर नहीं वर्क कर रहा, दैट मीन्स इसका जो वोल्टेज है वो कम, तो रेजिस्टेंस कम हुआ, धुएं, कुछ आई स्मेल, स्मेल आई, ठीक है। तो V मेरा और I नोट किया कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। अगर मैं रेजिस्टेंस कम करूं तो करंट बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, करंट कम कर रही हूँ तो बढ़ रहा है, वी, हाँ I बढ़ रहा है ना, हाँ, I बढ़ रहा है, V भी बढ़ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ा रही हूँ तो करंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, V भी कम हो रहा है, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I तो प्रूव हो गया। अब कहते हैं जब ये वोल्ट रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो V और R का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली इनवर्सली, हाँ V और R इनवर्स रिलेशन। तो अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रही हूँ, नहीं, V इज इक्वल्स टू I डायरेक्ट होता है, वही ठीक है। तो V अगर बढ़ा रही हूँ तो ये रेजिस्टेंस बढ़ा रही हूँ तो V बढ़ना चाहिए, सिर्फ इसको अगर मैं देखूँ, ठीक है। और कम करूँ तो कम होना चाहिए, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का जो सम होता है वो मेंटेन करने के लिए। ओके, कहाँ से आया सम? सम कहाँ से आया, मतलब यहाँ पे जो ये वोल्टेज है ये डिवाइड हो रहा होगा ना, क्योंकि पैरेलल में हाँ। एक इधर एक इधर, पैरेलल सीरीज, सॉरी सीरीज में, ठीक है। दीज टू रेजिस्टेंसेस, तो जो इसने बोला वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसने तो शॉर्टकट में बोल दिया। तो ये मेरा रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया, वैसा ही वोल्ट मीटर अगर मैं रियोस्टेट के अक्रॉस लगाती तो मेरा V प्रोपोर्शनल टू R आता, ठीक है। बट अगर क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मीटर नहीं लगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप चेंज है वो नहीं दिख रहा मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है, ठीक है। तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V, जो सप्लाई है वो इन दोनों के बीच में डिवाइड हो रही है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा बट इसके अक्रॉस कम होगा, ओके, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो मुझे नज़र आ रहा है वो पोटेंशियल ड्रॉप दूसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस का है, ओके, इसके रेजिस्टेंस के क्रॉस का नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप ये मेंशन करोगे बिकॉज दीज टू रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज सो पोटेंशियल गेट डिवाइडेड, सो पोटेंशियल अक्रॉस रियोस्टेट will increase with the increase in rheostat value and potential drop across the rheostat will decrease with the decrease in the value, but the resistance potential drop across this resistance wire is inversely proportional to the rheostat value, ओके, ये इसमें से यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं,